वेलकम टू बैक माई चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वुडवर्ड फिशर रूल चल रहा था फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए, जो वुडवर्ड फिशर रूल था, हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए भी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या एल्डिहाइड होते हैं, उसके लिए भी हम वुडवर्ड फिशर रूल को लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। जो पिछली ये वीडियो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लैम्डा मैक्स की वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए ही वुडवर्ड फिशर रूल का यूज किया जाता है। अब ये जो वुडवर्ड फिशर रूल का यूज होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी कुछ पार्ट में डिवाइडेड कर दिया जाता है। एक तो कॉन्जुगेशन के बेस पे हम उसको डिटरमाइन करते हैं, जो कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है सिस तरह ट्रांस होता है, और अल्फा बीटा पे पोजीशन के बेस पे उसको लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। उसके बाद सीधा आता है कि वुडवर्ड फिशर रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजोइल डेरिवेटिव। अब जो वुडवर्ड फिशर रूल था वो एरोमेटिक कंपाउंड को डिटरमाइन करता है। एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो एरोमेटिक लाइक बेंजीन जो भी एरिल एरिल के द्वारा बनते हैं, वही एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल को फॉलो करता है जैसे आपने पढ़ा हुआ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये जो वुडवर्ड फिशर रूल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजोइक एसिड आ जाता है, फिनोल आ जाता है, बेंजीन आ जाता है, बेंजाइल अल्कोहल आता है, बेंजाइल अल्कोहल आता है, बेंजोइक एसिड आता है, बेंजोल्डिहाइड आता है। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब उसके बाद इस पे डेरिवेटिव का मतलब होता है कि बेंजोइल डेरिवेटिव जिसके डेरिवेटिव होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके बेस पे उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं देखा जाता है। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड वही होता है जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक कहलाता है। हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। 12+2 हकल रूल को फॉलो करता है तब वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। वही बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो थ्योरियन, देखिए अगर जस्ट याद आता है कि वुडवर्ड फिशर रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, तो जो पीछे की सबसे पहले थ्योरी बताई थी मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो वो थ्योरी लिखनी है। उसके बाद जहां से आ जाता है रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें लिखा था मैंने रूल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फिर जो दूसरी वीडियो थी इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें था रूल फॉर अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। तो रूल फॉर अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें भी मैंने थ्योरी पीछे दे दी थी। थ्योरी तो कुछ लिखनी है सबसे फर्स्ट लेक्चर से, आपको यहाँ पे थोड़ी थ्योरी ऐड कर लेनी है कि वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है, ये किस किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। उसके बाद ये मतलब कंबाइन होने के बाद ये रूल बना था वुडवर्ड फिशर रूल। तो उसका थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखी हुई थी सबसे फर्स्ट लेक्चर में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए कि पार्ट है उसमें लिखा होगा कि पार्ट ए लिखा हुआ होगा, लेक्चर फर्स्ट नहीं होगा उसमें, लेक्चर तो अलग होगा लेकिन पार्ट ए लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद पार्ट बी होगा, ये पार्ट थर्ड है, इस लेक्चर का पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड में टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड के लिए रूल, जो वुडवर्ड फिशर रूल होता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है। वुडवर्ड फिशर रूल कैलकुलेटेड द लैम्डा मैक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजोइल डेरिवेटिव्स। वो कह रहा है कि जो वुडवर्ड फिशर रूल होता है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड की लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करता है, या बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। वहाँ इसने बेसिक वैल्यू, अब यहाँ पे इसने बेसिक वैल्यू फॉर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ बेसिक वैल्यू लिखी है, जहाँ सबसे पहले उसने एक एग्जांपल दिया फिनोल C6H5OH। उसने फिनोल के लिए बोला कि अगर फिनोल होता है
तो उसके लिए जो बेसिक वैल्यू होती है 246 nm होती है। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, ऑर्थो पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, पैरा पे कौन सा है, मेटा पे कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मेथेन है, मिथॉक्सी है, एल्किल है, जोन सा भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है उसकी एक अलग बेसिक वैल्यू होती है। उन दोनों तीनों को सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कहा जाता है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की। तो दूसरा एग्जांपल में उसने बेंजिल्डिहाइड दिया C6H5CHO। अब बेंजिल्डिहाइड में इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। बेंजिल्डिहाइड के बाद भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड किए जाते हैं, फ्लोरीन कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और मिथॉक्सी कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी कर सकते हैं, आप एल्किल ग्रुप कर सकते हैं, कुछ कोई सा भी एल्किल ग्रुप। तो उनकी एक सिर्फ बेसिक वैल्यू होती है, बस उनको प्लस करना होता है, लेकिन इनकी वैल्यू को याद करना होता है। बेंजिल्डिहाइड की बेसिक वैल्यू की अगर हम बात करें 250 nm होती है। हाँ 250 nm, बेंजिल्डिहाइड की 250 nm हो गया। फिनोल की 246 बेसिक वैल्यू आ गई। क्लोरीन क्या लगाती है, ब्रोमीन क्या लगाती है, एल्किल ग्रुप क्या लगाती है, तो वो अभी नेक्स्ट अभी हम बताऊंगा आगे। उसकी मैंने एक टेबल बनाई हुई है, 5-7 ग्रुप, 5-7 सब्स्टिट्यूएंट्स है, उनकी आप कर लीजिए, उसी का एग्जांपल कर लीजिए। फिर उसके बाद वहीं अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू, उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है 230 nm होती है बेंजोइक एसिड की। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड किए जाते हैं उनकी अलग बेसिक वैल्यू आ जाती है, उनको ऐड करने के बाद लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी निकल जाती है। फिनोल हो गया, बेंजोइडिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू आती है। अब इंक्रीमेंट वैल्यू होता है ये मतलब कि ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे कौन सी पोजीशन पर होगा, उनकी सबकी बेस्ट जो एनम की वैल्यू होती है अलग अलग वैल्यू होती है। एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू, उसने कहा कि यदि कोई एल्किल ग्रुप ऑर्थो और मेटा पे ऐड होता है या रिंग रेजिड्यू, यदि ऑर्थो पोजीशन पर हो या मेटा पोजीशन से हो, तो उसकी बेसिक वैल्यू 3 एनम होती है। यदि कोई एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू पैरा पर हो तो उसकी बेसिक वैल्यू 10 एनम होती है। वहीं अगर बात करें पोलर ग्रुप लाइक OH ग्रुप हो या इथोक्सी इथोक्सी ग्रुप हो या मिथोक्सी हो या OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, यदि वो ऑर्थो पोजीशन पे है या मेटा पोजीशन पर है तो उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है 7 एनम होती है। यदि वो पैरा पोजीशन पर है, हाइड्रोक्सी ग्रुप या इथोक्सी या मिथोक्सी ग्रुप, तो पैरा पर उसकी 25 एनम होती है। वो ऑर्थो हो गया, अब मेटा हो गया। वहीं एमीन की बात करें, नेक्स्ट एमीन एमीन ग्रुप यदि ऑर्थो तथा मेटा पर हो तो 23 एनम होगा, पैरा पर 58 एनम होगा। अब इसमें से आप एल्किल ग्रुप की ले लीजिए बस ठाके कि एल्किल ग्रुप की मान लीजिए ऑर्थो तथा मेटा पे 30 एनम होती है और पैरा पे 10 एनम होती है। एक याद कर लीजिए। उसके बाद आप कर लीजिए हाइड्रोक्सी ग्रुप की या इथोक्सी और मिथोक्सी की, सिर्फ उसके डेरिवेटिव यहाँ पे ले लीजिए, ये वाले डेरिवेटिव ऑर्थो पे लगा दीजिए, कुछ मेटा पे लगा दीजिए, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, बेंजोइल्डिहाइड पे लगा दीजिए, बेंजोइक एसिड पे लगा दीजिए। बेंजोइल्डिहाइड 250 एनम हो गया, 250 में यहाँ पे 7 एनम, यदि ऑर्थो तथा मेटा पोजीशन पे लगाओगे 7 एनम को ऐड कर दीजिए, पैरा पे लगाओगे 25 एनम को ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ एल्किल ग्रुप भी लगाते हो तो 3 एनम को ऑर्थो मेटा पे 3 एनम को ऐड कर दीजिए, पैरा पे लगाते हो तो 10 एनम को ऐड करने के बाद टोटल प्लस कर लीजिए, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक इंक्रीमेंट की टेबल बना दी है। हाइड्रोक्सी ग्रुप और मिथोक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एमीन। हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थो तथा मेटा पे 7 एनम होती है, पैरा पे 25 एनम होती है। मिथोक्सी ऑर्थो तथा मेटा पे 7 एनम होती है, मेटा पैरा पे 25 एनम होती है। ऑक्सीजन ऑर्थो पे 11, मेटा पे 20 और पैरा पे 78। क्लोरीन ऑर्थो पे 0 होगी, मेटा पे भी 0 होगी और पैरा पे 10 एनम होती है। ब्रोमीन की अगर बात करें ऑर्थो पे 2 होगी, मेटा पर भी 2 होगी और पैरा पे 15 होगी। वहीं एमीन की बात करें ऑर्थो पे 13 होती है, मेटा पे भी 13 होती है और पैरा पे 58 होती है, यानी 58। मेटा और ऑर्थो पे 13 होती है। वहीं एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अब देखिए जो एग्जाम्पल है ये यहाँ, अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो एग्जाम्पल हमने बेंजोइक एसिड लिया
ऑर्थो हाइड्रोक्सी पैरामीन बेंजोइक एसिड। अब ये एग्जांपल लिया। अब जो इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है वुड बटरवर्थ रूल के अकॉर्डिंग, ये एरोमेटिक कंपाउंड है हमें पता चल गया क्योंकि इसमें रिंग प्रेजेंट है, अंदर ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है ना, तो कॉन्जुगेशन में साइक्लिक भी है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड भी है, अल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी है। तो बेंजोइक एसिड हुआ। इसकी बेसिक वैल्यू क्या थी बेंजोइक एसिड की? 230 nm। 230 nm। हाइड्रोक्सी की अगर हम बात करें ऑर्थो तथा मेटा पे क्या था? ऑर्थो तथा मेटा पे कितनी वैल्यू थी? ऑर्थो तथा मेटा पे 7 nm थी। ऑर्थो पोजीशन पे हो, मेटा पोजीशन पे हो। वहीं एमीन की अगर हम बात करें, एमीन की जो बेसिक वैल्यू थी 58 nm थी। ऑर्थो तथा मेटा पे 13 nm थी एमीन, लेकिन पैरा पे 58 nm थी। तो वही मैंने थ्योरी में वही लिखा कि हाइड्रोक्स कि बेंजोइक एसिड की अगर आप इसका एग्जांपल लिख दिया हाइड्रोक्सी पैरामीन बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी पैरामीन बेंजोइक एसिड। बेसिक वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड टू 30 nm हुआ। बेस्ट वैल्यू फॉर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोइक एसिड टू 30 nm हुआ। One hydroxy group are present on the ortho position, that is why basic value 7 nm. One amine group are present on the para position, तो इसलिए उसकी जो बेसिक वैल्यू आ गई 58 nm आ गई। वहीं लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं 230 nm, 7 nm, 58 nm एमीन के लिए, 7 nm हाइड्रोक्सी के लिए, 230 बेंजोइक एसिड के लिए, टोटल 295 nm आ गया। वहीं अगर हम बात करें एग्जांपल दूसरा लिया है, यहाँ पे हमने बेंजोइक एसिड ही लिया है, लेकिन यहाँ पे एक साइड में तो रिंग प्रेजेंट है दूसरी, और एक साइड में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जब ये बेंजोइक एसिड यहाँ लगा हुआ है, तब जब यहाँ से तो कैलकुलेट किया जाता है, ये ऑर्थो होगा, ये ऑर्थो होगा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा होगा, ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा। अब देखिए जो रिंग जो एल्किल ग्रुप आता है, जब आप ऑर्थो मेटा, तो मेटा पे प्रेजेंट है मिथॉक्सी ग्रुप, मेटा पे मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और पैरा पे एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। ये वाली रिंग यहाँ पे यहाँ से कनेक्टेड है ना। वहीं अगर हम बात करें यहाँ से, जब हम यहाँ से इसको यहाँ से देखते हैं बेंजोइक एसिड के इस वाले ग्रुप से, देखिए ऑर्थो मेटा, तो एक मेटा पे रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो रिंग रेजिड्यू मेटा पे प्रेजेंट है और पैरा पे प्रेजेंट है, और मेटा पे एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके लिए हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। भाई बेंजोइक एसिड जो एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ बेंजोइक एसिड की बेसिक वैल्यू 230 nm होती है। मिथॉक्सी वन मिथॉक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन जब किस पर होता है, सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप जब मेटा या ऑर्थो पोजीशन पर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 7 nm होती है। पैरा पे होता है तो 25 nm होती है। और रिंग रेजिड्यू अगर ऑर्थो तथा मेटा पर होता है तो 3 nm होता है। वहीं अगर पैरा पर होता है, रिंग रेजिड्यू होता है या एल्किल ग्रुप होता है, उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है 10 nm होती है। मेटा रिंग रेजिड्यू आर प्रेजेंट ऑन द मेटा पोजीशन, इसलिए 30 nm वैल्यू होगी। वन रिंग रेजिड्यू आर प्रेजेंट ऑन द पैरा पोजीशन, इसलिए इसकी बेसिक वैल्यू 10 nm होगी। इन सबको ऐड करने के बाद प्लस कर लीजिए 230 और 7 237, 240, 250 nm। लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो आती है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोइक एसिड मेटामिथॉक्सी पैरामेटा रिंग रेजिड्यू ऑफ बेंजोइक एसिड, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 250 nm होती है। ये वाला एग्जांपल हो गया। अच्छा अच्छा, और एक एग्जांपल यहाँ पर, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिए थे, दो एग्जांपल काफ़ी है क्योंकि आपको थ्योरी भी तो ऐड कर दी है, जो मैंने पीछे कराई हुई है उस थ्योरी को ऐड की है। एग्जांपल यहाँ पे बेंजोल्डिहाइड का लिया मैंने, और तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, मेटामिथोक्सी मेटा एल्किल बेंजोल्डिहाइड। अब इसके लिए अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फिशर रूल आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। बेंजोल्डिहाइड
कि बेसिक वैल्यू 250 एनएम होती है, 250 होती है। हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि ऑर्थो तथा मेटा पे प्रेजेंट होता है तो 7 एनएम होता है, यदि पैरा पे प्रेजेंट होता है तो 25 एनएम आ जाता है। ऑर्थो तथा मेटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू 7 एनएम आ जाती है। ऑर्थो पे होता तब भी 7 एनएम, और मेटा पे है तो हाइड्रोक्सी के लिए 7 एनएम होता है, बेंजल्डिहाइड के लिए 250। जब दोनों को प्लस करने के बाद 257 एनएम। और तो जो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है ना एरोमेटिक कंपाउंड में, वहीं यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं तो दोनों की बेसिक वैल्यू ऐड कर दीजिए, बेंजल्डिहाइड की वैल्यू ऐड करने वाला लैम्डा में इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बेंजल्डिहाइड के लिए 250 एनएम, 250 एनएम आ गया। एल्किल ग्रुप ऑर्थो तथा मेटा पे प्रेजेंट होता है तो 7 एनएम होता है। ओ सॉरी, ऑर्थो तथा मेटा पर होता है तो 3 एनएम होती है इसकी। जो एल्किल ग्रुप होता है या रिंग रेसिड्यू होता है, ऑर्थो पे हो या मेटा पे हो 3 एनएम होता है। वहीं मिथोक्सी की बात करें, ऑर्थो तथा मेटा पर होता है तो 7 एनएम होता है, यदि पैरा पर होता है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी जो एनएम वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। ऑर्थो तथा मेटा पे 7 एनएम होती है, एल्किल ग्रुप ऑर्थो तथा मेटा पे 3 एनएम होती है। 3 और 7 10, 10 और 200 50, 260 एनएम। लैम्डा मैक्स की वैल्यू 260 एनएम आती है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया बस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आता है, हम उसको करते हो गए। ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक 3 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।